नाव के छेद ने बचाई जान, सीख देने वाली कहानी। एक चित्रकार से एक नाव को रंगने के लिए कहा गया। उसने अपने रंग और ब्रश लिए और नाव को चमकदार लाल रंग से रंगना शुरू किया, जैसा कि मालिक जॉनसन ने कहा था। नाव को रंगते समय उसने नाव में एक छोटा सा छेद देखा और उसे ठीक कर दिया। जब उसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली तो उसे पेंटिंग के लिए तय की गई रकम मिल गई। अगले दिन जॉनसन चित्रकार के पास आए और उसे एक बड़ा चेक दिया, जो पेंटिंग के लिए दी गई रकम से कहीं अधिक था। चित्रकार हैरान हो गया और उसने कहा, जॉनसन, आपने मुझे पेंटिंग के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। ओह, लेकिन यह पेंटिंग के लिए नहीं है। जॉनसन ने कहा, यह नाव के छेद को ठीक करने के लिए है। ओह, यह कोई बड़ा काम नहीं था। निश्चित रूप से मैं इतने छोटे मरम्मत के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं लेना चाहता। प्रिय मित्र, आप समझ नहीं रहे हैं। सुनिए क्या हुआ। जब मैंने आपसे नाव को पेंट करने के लिए कहा तो मैं छेद का जिक्र करना भूल गया था। जब रंग सूख गया तो मेरे बच्चों ने नाव ली और नदी में मछली पकड़ने चले गए। उन्हें नहीं पता था कि नाव में छेद है। मैं उस समय घर पर नहीं था। जब मैं वापस आया और देखा कि वे नाव लेकर गए हैं तो मैं बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में छेद था। मैंने अपनी लापरवाही के लिए खुद को कोसा। जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे मछली पकड़कर किनारे पर वापस आ गए हैं तो मेरी राहत और खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर जब मैंने नाव को ध्यान से जांचा और पाया कि छेद अब वहाँ नहीं था तो मुझे याद आया कि आपने उसे ठीक किया होगा। देखिए, अब मुझे बताइए, आपने क्या किया? आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं इस छोटे से नेक काम के लिए आपके लिए पर्याप्त धन नहीं दे सकता। सीख। तो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी कब या कैसे मदद करती हैं। दयालुता बनाए रखें और सभी छेदों की मरम्मत करें। हम कभी नहीं जानते कि कब किसको हमारी ज़रूरत होगी या कब भगवान हमें किसी के लिए सहायक और महत्वपूर्ण बनने के लिए भेजते हैं। धन्यवाद।